ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जो लखनऊ के बसंत कुंज में 65 एकड़ में बनाया गया। इस प्रेरणा स्थल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने तीनों नेताओं को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद उन्होंने अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की जमकर तारीफ की और कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को याद किया और इसके जरिए 2027 के लिए सियासी गोल भी सेट करने की कोशिश की, जिसने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। पहले आप पीएम मोदी का बयान सुनिए। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। अंडमान में जिस द्वीप पर नेताजी ने तिरंगा फहराया, आज उसका नाम नेताजी के नाम पर है। साथियों, कोई नहीं भूल सकता कि कैसे बाबा साहब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने यह पाप किया और यहां यूपी में सपा वालों ने भी यही दुस्साहस किया। लेकिन भाजपा ने बाबा साहब की विरासत को मिटने नहीं दिया। आज दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ उनकी विरासत का जयघोष कर रहे हैं। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैकड़ों रियासतों में बटे हमारे देश को एक किया था, लेकिन आजादी के बाद उनके काम और उनके कद दोनों को छोटा करने का प्रयास किया गया। ये भाजपा है जिसने सरदार साहब को वो मान सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। भाजपा ने ही सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई, एकता नगर के रूप में एक प्रेरणा स्थली का निर्माण किया। अब हर साल वहां 31 अक्टूबर को देश राष्ट्रीय एकता दिवस का मुख्य आयोजन करता है। साथियों, हमारे यहां दशकों तक आदिवासियों के योगदान को भी उचित स्थान नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने ही भगवान बिरसा मुंडा का भव्य स्मारक बनाया। अभी कुछ सप्ताह पहले ही छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी म्यूजियम का लोकार्पण हुआ है। साथियों, देश भर में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यही उत्तर प्रदेश में ही देखें तो महाराजा सुहेलदेव का स्मारक तब बना जब भाजपा सरकार बनी। यहां निषाद राज और प्रभु श्री राम की मिलन स्थली को अब जाकर के मान सम्मान मिला। राजा महेंद्र प्रताप सिंह से लेकर चौरी चौरा के शहीदों तक मां भारती के सपूतों के योगदान को भाजपा सरकार ने ही पूरी श्रद्धा और विनम्रता से याद किया। साथियों, परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है।
ये असुरक्षा से भरी हुई होती है। इसलिए परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है, ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का चलन शुरू किया। आप सोचिए, आजाद भारत में अनेक प्रधानमंत्री हुए, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो म्यूजियम था उसमें अनेक पूर्व प्रधानमंत्रियों को नजरअंदाज किया गया। इस स्थिति को भी भाजपा ने, एनडीए ने ही बदला है। आज आप दिल्ली जाते हैं तो भव्य प्रधानमंत्री संग्रहालय आपका स्वागत करता है। वहां आजाद भारत के हर प्रधानमंत्री, चाहे कार्यकाल कितना भी छोटा रहा हो, सबको उचित सम्मान और स्थान दिया गया है। साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक रूप से भाजपा को हमेशा अछूत बनाए रखा, लेकिन भाजपा के संस्कार हमें सबका सम्मान करना सिखाते हैं। बीते 11 वर्षों में भाजपा सरकार के दौरान, एनडीए सरकार के दौरान नरसिम्हा राव जी और प्रणब बाबू को भारत रत्न दिया गया है। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस से, यहां समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता। वहीं पीएम मोदी के इस बयान को लेकर सियासी जानकारों का कहना है कि इसके जरिए पीएम मोदी ने पिछड़ा वर्ग को, खासकर यादव समुदाय को ये बताया कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती, बल्कि सियासत के पुरोधाओं का सम्मान भी करती है। और इसके जरिए पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव का समीकरण भी सेट करने की कोशिश की। गौरतलब है कि पीएम मोदी और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, जो किसी से छिपा नहीं है। इसका एक वाकया देश को तब देखने को मिला था जब मुलायम सिंह ने भरे लोकसभा में ये इच्छा जाहिर की थी कि नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इतना ही नहीं, कई अलग अलग मौकों पर दोनों नेताओं की साथ में तस्वीरें भी आती रही। तो वहीं अब पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जब मुलायम सिंह यादव को याद किया, तो उसके बाद इसको लेकर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।